मुनीश, अब देखिए ऐसी प्रक्रिया, क्योंकि जब हम सुबह का नजारा अगर याद करें, केवल पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, भारी तादाद में आम आदमी पार्टी और समर्थक वहां पे मौजूद थे। अब तो गिरफ्तारी हो गई है, तो अब तो मसला और ऊपर, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो भड़के हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये इस पूरे मामले को दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तो आपराधिक मामला और दूसरा राजनीतिक मामला। जहां तक आम आदमी पार्टी है, देखिए एक राजनीतिक पार्टी है, इसके लिए वो जितना भी पॉलिटिकल माइलेज हो सकता है मनीष सिसोदिया को लेकर, वो लगातार इसको लेने की कोशिश पहले से करते रहे हैं। याद होगा जब पहली बार मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था या उनके घर पर छापेमारी हुई थी, उस वक्त गुजरात में इलेक्शन चल रहे थे, लेकिन तब भी आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि अगले 4 दिन में 5 दिन में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी। इस बार जब उनको समन किया गया था पहली बार पिछले रविवार को, तब भी लगातार ट्वीट किए गए थे। खुद मनीष सिसोदिया ने बयान दिया था कि उनको इस बार गिरफ्तार करेगी सीबीआई सरकार के कहने पर, यानी कि बीजेपी के कहने पर, और आज भी इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी। हमने देखा कि आज सीबीआई दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर पहुंचे थे। यहां पर थोड़ा हंगामा भी हुआ, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने उन्हें हिरासत में ले लिया। अभी की अगर ताजा तस्वीर के बारे में बात करूं मैं, यहाँ पर 3 लेवल की बैरिकेडिंग सिर्फ इसके लिए की गई है ताकि इस पूरे इलाके में कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर ना आ पाए, क्योंकि आशंका यह जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, वो हंगामा करेंगे, सरकार के खिलाफ में नारेबाजी करेंगे। लेकिन जहां तक बात है सीबीआई की, सीबीआई का ये कहना है कि उन्होंने इतना ज्यादा वक्त, 4 महीने से ज्यादा वक्त का समय सिर्फ इसके लिए लिया ताकि वो जांच करके सबूत इकट्ठा कर पाए। सबूतों के आधार पर मनीष सिसोदिया को बुलाया गया। पूछताछ के दौरान उनको मौका दिया गया कि क्या वो इन आरोपों में कोई सफाई देना चाहेंगे कि घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, रिश्वत के आरोप लगे, और ये कहा गया कि इसी पैसे से गोवा में इलेक्शन के टाइम आम आदमी पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया। दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया। और कोरोना के काल में जब दवाइयां उपलब्ध करानी थी, सिलेंडर उपलब्ध कराने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इस पाप का आज दिल्ली की जनता ने जो भुगता है, दिल्ली की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। फाइनली, तो बीजेपी के नेताओं को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपको बता दें, सूत्र जो बता रहे हैं, सबूत नष्ट करने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। मुनीश, किन आरोपों में? क्योंकि लगातार यही सवाल है कि आखिरकार कौन से वो बड़े आरोप जिसके बाद डिप्टी सीएम है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है। जरा बताइए कौन कौन से आरोप सामने आए हैं जिसके आधार पर आज उनकी गिरफ्तारी हुई, और वो सबूत भी जरा बताइएगा, क्या क्या सबूत सीबीआई के पास होंगे, क्योंकि कोर्ट में भी जाना होगा। जी देखिए, जब भी सीबीआई किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके पहले वो ग्राउंड बनाती है कि किन सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है। और खास करके जब कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो सीबीआई के अधिकारी भी फूक फूक कर कदम रखते हैं। चूंकि मामला एक उप मुख्यमंत्री का था, मनीष सिसोदिया का था, सरकार में काफी बड़ी हैसियत है दिल्ली सरकार में उनकी, तो जो अधिकारी हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने के जो ग्राउंड्स बनाए गए थे उसमें सबसे पहला ये था कि जो सीबीआई ने इस मामले में जो एविडेंस कलेक्ट किए थे, डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल एविडेंस, उनसे पहले मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराया गया। लेकिन आमना सामना कराने के दौरान कई ऐसी जगह थी जहां पर मनीष सिसोदिया जवाब देने से बचते हुए नजर आए। जवाब या तो उन्होंने नहीं दिया या फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, यानी कि वो जांच के दौरान में उन सवालों के सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। सबसे पहला तो ये ग्राउंड बना। दूसरा ग्राउंड ये था कि जो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था कि क्या उन्होंने इस मामले से जुड़े हुए सबूतों को नष्ट किया है कि नहीं किया है। ये देखिए, सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी धारा 120B के तहत गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भी वो जानना चाह रही थी कि क्या इसमें कोई रोल है कि नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस जैसी गंभीर आरोपों से घिर जाते हो और उसके बाद में अगर सीबीआई उस तरह के सबूत लेकर आती है कि आपका सबूतों को नष्ट करने में हाथ था, तो कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए एक बड़ा ग्राउंड था। तो सीबीआई ने इसे भी एक ग्राउंड बनाया, क्योंकि सीबीआई के पास में ऐसे टेक्निकल एविडेंस हैं,